हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के एक प्रश्न के उत्तर दीजिए, जो कि 3 नंबर का है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि बोर्ड कॉपी में किस तरीके से आपको खंड काव्य लिखना है, जो कि आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ ख वाला। ख क्वेश्चन है, ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप लिखिए। जो ज्योति जवाहर है वो खंड काव्य का कथा वस्तु लिखने के लिए आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ। फिर ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए, तो ये आया हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से किस तरीके से आपको बोर्ड कॉपी में लिखना है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर ये सब क्वेश्चंस आपको बताने हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आप किस ज़िले से हैं, तो मैं उस खंड काव्य का लेकर आऊँगी सारांश। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप में ज्योति जवाहर नहीं चलता है, खंड काव्य नहीं चलता है ज़िले में, तो आप जिस ज़िले के हैं तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं और मैं उस ज़िले का खंड काव्य आप तक ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे मैं 2024 का पेपर ली हुई हूँ, आप देख सकते हैं। सॉरी, ये सामाजिक विज्ञान का खुल गया था। हाँ, यहाँ पे है। तो यहाँ पे 2024 हिंदी का पेपर है। ठीक है, आप देख सकते हैं, और जो कि ज्योति जवाहर सारांश लिखने के लिए आया हुआ है। तो ये ऐसा खंड काव्य है जो कि हर बार पूछा जाता है, ये हटाया नहीं जाता है। तो ज्योति जवाहर जो है वो आप चाहे कोई भी पेपर उठा लीजिए, कोई भी मतलब 2024 का ही नहीं, जो भी जितने भी वर्ष पेपर होते हैं वो ज्योति जवाहर ज़रूर पूछे जाते हैं, या फिर जो खंड काव्य जो ज़िले में चलता है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 2024 हिंदी का पेपर मैं आज सॉल्व करा रही हूँ। मैं एक एक कर वीडियोस डाल रही हूँ। अगर आप वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। 2025 का भी मॉडल पेपर आ गया है, तो मैं उसे भी जल्द से जल्द सॉल्व कराऊंगी। तो पहले 2024 का मैं मॉडल पेपर सॉल्व करा लूँ। बीच में मैं वीडियोस नहीं ला रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ रहे थे। बट अब लगातार वीडियोस आएंगे, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 25वां का ख है। ठीक है, ज्योति जवाहर सारांश। आप जिस जिले से हैं आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, मैं उसका खंड काव्य ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आज मैं ज्योति जवाहर का सारांश लिख रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है ज्योति जवाहर का सारांश, जो कि इस तरीके से है। खंड काव्य के आरंभ में कवि विषय प्रवेश के अंतर्गत सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन पर उन्हें यह काव्य युग प्रेरणा विधाता के अछूते ग्रंथ मनु के मंत्र आदि अनेक विशेषणों से संबोधित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज। फिर कथा का प्रारंभ पंडित नेहरू अलौकिक दिव्य पुरुष के अवतार से होता है, जिसमें सूर्य की ज्योति है, चांद की सुंदरता है, हिमालय का स्वाभिमान है। इसी तरीके से नेहरू का सुंदर व्याख्या इस खंड काव्य में किया गया है, हो जिसे पाठकों को पढ़कर इनके दिव्य अलौकिक वीरता का प्रमाण मिलवाता है। यही लड़ाई झगड़े के विरुद्ध ही थे। ये सबको मिलजुल कर एकजुट खड़े होने की प्रेरणा इस खंड काव्य में भलीभांति दिया गया है। जो सुंदर तरीके से रचित यह खंड काव्य मन को मोह लेता है। ठीक है, तो ये ज्योति जवाहर का सारांश है, जो कि आपको इस तरीके से लिखना है, बिल्कुल साफ सुथरा। फिर उसके बाद क्या है, हम चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है नेहरू जी के बारे में। ठीक है, नेहरू जी किस तरीके से थे, उनके पाठ्यक्रमों में क्या समझाया गया है, तो उसका आपको सारांश लिखना है, जो कि बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है, हेडिंग डाल के। ठीक है, ज्योति जवाहर का सारांश इस तरीके से हेडिंग डाल के आपको लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, दूसरा क्वेश्चन था उनके चरित्र चित्रण के बारे में हमें बताना है। तो चरित्र चित्रण के बारे में हम किस तरीके से बताएंगे, तो यहाँ पे आया हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या 25वां का ख का दूसरा। वो पहला था, ये दूसरा है। तो आप नेहरू का चरित्र चित्रण किस तरीके से करेंगे, तो ज्योति जवाहर के माध्यम से। ठीक है, फिर इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। ज्योति जवाहर के खंड काव्य नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। नेहरू जी को खंड काव्य में युगांतर लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेहरू जी की चरित्र विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, सर्वप्रिय लोकनायक। तो पंडित जवाहरलाल
को समस्त भारतीय जनता ने अथाह स्नेह दिया। कवि ने नेहरू जी को जन का नायक और युग अवतारी के रूप में माना है। लोकनायक वही है जो जनता के सुख दुख सुनकर अपना माने और उसे एक एक कर सुने। वही व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी थे जो व्यक्ति को बहुत प्रभावित करते थे। फिर विश्व शांति के पोशाक, ये दूसरा हेडिंग है। वो लड़ाई झगड़ों से दूर खुद को एकाग्रत कर लोगों को समझते कि लड़ाई झगड़े से दूर रहो, जिसके लिए वो अंत तक प्रयास किए। फिर आगे देख लेते हैं। करते हैं देशभक्त एवं स्वाधीनता, ये तीसरा हेडिंग है। प्रस्तुत खंडकाव्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कवि ने उत्कृष्ट देशभक्त, अपराजय, स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया है। अत्याचारी के विरुद्ध तलवार उठाना हिंसा नहीं अहिंसा है, ऐसा उनका विचार है। तो इस तरीके से समझाया गया है जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण, जो कि आपको बिल्कुल इसी तरीके से चरित्र चित्रण करना है, जो कि एक एक हेडिंग डाल के ब्लैक पेन से चरित्र चित्रण करना है। तो बस इतना ही जवाहरलाल नेहरू के खंडकाव्य में था, ज्योति जवाहर में, बस इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी के अभी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से ज्योति जवाहर खंडकाव्य लिखा जाएगा। अगर आप दूसरे ज़िले से हैं तो भी कमेंट कर बता सकते हैं हमें, मैं जिस ज़िले के आप हैं उसका खंडकाव्य ज़रूर लेकर आऊँगी। तो ये ज्योति जवाहर खंडकाव्य है जो कि क्लास 10th में पूछे जाते हैं हर वर्ड्स। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।